नाम अंबरकुल्ला है और आज मैं आपको अपने जीवन के बारे में बतलाना चाहता हूँ। जो मेरे जीवन में प्रभु ने कार्य किया है उन सभी को आपके साथ में मैं बांटना चाहता हूँ। कई लोग ऐसे संसार में पाए जाते हैं जो अभी भी दुख में या मसीह को नहीं जानते हैं और वे संसार में डूबे हुए हैं और वे शांति को खोज रहे हैं, प्यार को खोज रहे हैं। इसी प्रकार से मेरे जीवन में भी हुआ था। मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा अभी एक मसीही फैमिली था और उसमें मेरे दादू दादी, माता पिता और कोई भी थे जो लोग सभी कोई बहुत खुश थे उस समय। और फिर जब मेरे पिताजी ने शादी किया उसके बाद में मेरा फैमिली था उसमें बहुत दरार आने लगा, क्योंकि जो मसीह फैमिली होता है उसमें प्रभु कहता है कि किसी प्रकार की अन्य जो सांसारिक चीज़ें होती हैं वो ना करें। तो जो मेरी माँ थी वो एक हड़िया बेचने वाली औरत थी और जब वो हमारे घर में आई तो उन्होंने जो वह मसीह फैमिली था उसमें वो हड़िया बेचने लगी, नाना प्रकार की बातें करने लगी। तो इससे यह हुआ कि प्रभु का जो अनुग्रह था हमारे फैमिली के ऊपर वो थोड़ा कम होने लगा, जिसकी वजह से हमारे परिवार में अनबन होने लगी और हम लोग एक दूसरे से दूर होने लगे। उससे ये हुआ कि हमारी जो धार्मिकता थी वो टूट गई और प्रभु ने हमसे थोड़ा निराश हुए, जिसकी वजह से हमारे बीच में दुख अशांति आने लगी। और फिर ऐसा हुआ कि घर में खाने के लिए नहीं होने लगा और ऐसा में हमारे माता पिता, जब मैं छोटा ही था उसी टाइम हम लोग सभी कोई बिहार चले गए कमाई के लिए। और फिर ऐसा हुआ वहाँ जाने के बाद में माँ को एक अन्य व्यक्ति से प्यार हो गया और वे उनके साथ में संबंध बनाने लगी। और जब मेरे पिताजी को यह पता चला कि उसकी पत्नी का अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, तो मैं उस वक्त 6 या 7 साल का बच्चा था और मैं भी इस चीज़ को देखा करता था कि माँ किसी और के साथ में संबंध बनाती है, तो मुझे भी बहुत ख़राब लगता था। पर मैं अपने पिताजी को देखता था तो वो हमेशा फूट फूट कर रोते थे और फिर उन्होंने पीना भी शुरू कर दिया और मैं देखता था कि मेरी माँ किसी और के साथ में संबंध बना रही है और मेरा पिता हमेशा दुख में डूबा हुआ पीता हुआ। मैं सुना था अपने पिताजी के बारे में कि वो बहुत ही धर्मी व्यक्ति थे, हर मसीह कार्य में संलिप्त रहते थे, प्रभु की महिमा करते थे। आज जब मैं उस व्यक्ति को देखता था तो वो एकदम हताश, निराश और डूबा हुआ व्यक्ति था। फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पर मुझे प्यार नहीं मिला, ना ही माँ का ना ही पिता का। तो ऐसा में मैं बहुत ही अंदर अंदर टूटता गया, मुझे किसी की परवाह नहीं रही, ना ही मुझे अपनी माँ ना ही पिता का। तो वहाँ पर जो मुझे संगति मिली बिहार में, मैं बिहार के नवादा इलाका में रहता था बचपन में, तो वहाँ पर मुझे अन्य बड़े लोगों से संगति करने का मौका मिला जो संसार में डूबे हुए थे। मैं उनसे जुड़ा, उन्होंने मुझे गलत गलत बातें सिखाई। उनके साथ रहते रहते मैं भी सिगरेट, गांजा, दारू, अन्य प्रकार की चीज़ों को मैं पीने लगा। उसमें मुझे खुशी मिलने लगी, मुझे प्यार मिलने लगा। पर आप जानते ही होंगे कि संसार का प्यार बस थोड़े ही समय के लिए है। हाँ, तो मैं उसमें फिर भी डूबा रहने लगा। जब मैं 8 साल का हुआ तब मैं इतना ज़्यादा नशा करता था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। और फिर बाद में जब मैं अपनी माँ को देखता था किसी और के साथ में वो संबंध बनाती है, तो मैं भी उस चीज़ में डूबने लगा। और ऐसा हुआ कि मैं वहाँ के उग्रवादी जो थे, नवादा के उग्रवादी, मैं उनसे भी मिला और उन लोगों के साथ में रहते हुए मैंने भी इस संसार में एक छोटे में ही गलत चीज़ों का संबंध बनाना चालू किया। और ऐसा हुआ कि मैं उसमें डूबता चला गया। जो चीज़ एक बच्चे को नहीं करना चाहिए था मैं उन चीज़ों को करने लगा और मैं इस संसार में पूरी तरह से डूब गया था। फिर प्रभु का अनुग्रह हुआ कि मैं वहाँ से मुझे रांची लाया गया ऐसे ही किसी काम के लिए। फिर मैं एक सिंदवेटोली नाम का जगह है रांची में, नामकुम में, तो मैं वहाँ रहने लगा। अपनी बड़ी माँ लगती है वहाँ पर मैं रहने लगा।
फिर वहाँ भी मुझे, वो लोग भी मसीही परिवार के थे, पर उनकी संगति भी कुछ अच्छी नहीं थी। उनके परिवार में भी हमेशा नशा पान और दूसरों की इज्जत ना करना, और उन लोगों में भी मैं कुछ अच्छा नहीं रहा। उनके बीच में भी मैं नशा पान करता था और गलत गलत बातें करता था, दूसरों के बारे में और लड़की के बारे में गंदे कमेंट करना, ये सारी चीज़ें मैं करता था। फिर मुझे एक दिन ऐसे ही मेरी बड़ी माँ का बेटा मुझे अपने घर लेके आया और उसने कहा कि जाओ तुम अपना घर चले जाओ। तो मैं हिचकिचा रहा था कि मैं अपना घर कैसे जाऊं, क्योंकि मुझे वहाँ, जब मैं छोटा ही था तभी मैं बिहार चला गया था और मैं ये सोच रहा था मन में कि कोई मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। तो ऐसा हुआ कि मैं अपने एक दोस्त के घर चला गया। फिर सुबह से लेकर शाम तक वहीं पर था। फिर मेरे दादू को किसी ने बताया कि आपका पोता आया हुआ है और वो उधर है। तो फिर मेरे दादू मेरे पास आए, फिर मुझे उन्होंने समझाया, फिर मुझे उन्होंने घर ले गया। फिर ऐसे ही दिन प्रतिदिन दिन गुजरता गया, पर मैं जिस संगति में था, जिस नशे पान में डूबा हुआ था, वो मेरा नहीं छूट रहा था। फिर दादू, ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे वचन से कुछ कुछ कहानियाँ बताना चालू किया, पुराने नियम से, मूसा के बारे में, एलिया के बारे में। तो मैं उनके बारे में सोचता था कि वो लोग ऐसा चमत्कार कैसे करते हैं। मेरे मन में भी एक आग सी जलती थी कि काश मैं भी ऐसा कर पाता, काश मैं भी कुछ ऐसे लोगों से मिल पाता। तो फिर ऐसा हुआ कि मेरे घर में कोई नहीं था, दादू भी अकेले पड़ गए थे, वो भी बीमार रहते थे। तो ऐसा में एक दीदी आई मेरे जीवन में। उन्होंने मुझे समझा कि मैं बिना माँ बाप का बेटा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे सुधारने की कोशिश की। कई बार मैं खैनी खाते हुए पकड़ा गया, कई बार मैं नशा करते हुए पकड़ा गया। तो ऐसा में बहुत बार उन्होंने, दीदी ने मेरी पिटाई की और 2 बार जैसा उन्होंने मेरा सिर फोड़ा, क्योंकि वो उनका प्यार था और वो हमें सुधारना चाहते थे। इसलिए उसका इस तरह से गुस्सा करना मुझे अभी समझ में आता है कि शायद जायज़ था। तो उन्होंने फिर स्कूल भेजना चाहा, पर मैं स्कूल नहीं जाता था। स्कूल जाने के बजाय मैं कहीं झाड़ी में छिप जाता था और फिर मैं गांजा या सिगरेट पिया करता था। तो फिर उन्होंने देखा कि मेरी हरकतें सुधर नहीं रहीं, तो उन्होंने मुझे उस अपने गांव से हुलुंडू पढ़ने के लिए भेज दिया गया, मेरे फूफू की जगह। फिर मैं वहाँ रहने लगा। तो वो लोग मुझे पढ़ाने की कोशिश करते थे और सिखलाने के लिए मुझे मार भी पड़ती थी। तो ऐसा था कि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो इससे यह हुआ कि मुझे जब वहाँ पढ़ाया जा रहा था, उस समय मैं स्कूल में मैं एडमिशन नहीं लिया था, मुझे घर में ही पढ़ाया जा रहा था। तो फिर फूफू ने कहा कि तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो जब मैं गुस्से में था तो मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं पढ़ना है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सुबह ही घर पहुंचा दिया। फिर एक मीटिंग हुई हमारे परिवार में कि इसका क्या करना है बोल के। तो फिर उस में मेरे पिताजी थे, बिहार से लौट चुके थे, वो टूटे हुए थे, पर फिर भी उन्होंने कहा कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करेगा तो हम तुमको रिक्शा चलवाएंगे बोल के। फिर मैं कुछ नहीं बोल पाया वहाँ पर। फिर मुझे फिर हुलुंडू लाया गया और फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट किया। और प्रभु का अनुग्रह था मेरे ऊपर कि मैं कभी स्कूल गया ही नहीं था और कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो प्रभु ने मुझे 6 महीने के अंदर में जो भी 1 से लेकर 3 क्लास तक की जो पढ़ाई होती है, उस 6 महीने के अंदर में ही मुझे प्रभु ने वो सारी चीज़ को सिखाया और मुझे आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया। फिर मुझे 3 क्लास में एडमिशन दिलवाया गया। फिर मैं वहाँ एंट्रेंस में अच्छे नंबर से पास किया और फिर मेरी वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट हुई। फिर मुझे एक मैम मिली, जो मैं कभी 1 से 10 नंबर के बीच में ही 3 क्लास में आता था। उस मैम ने मुझे एक चुनौती दी कि कभी तुम अपने लाइफ में कभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आओगे। तो वो बात मेरे दिल में गड़ी। और उस समय भी मैं प्रभु को नहीं जानता था, बस ऐसे ही चर्च जाया करता था, हाँ, बस लड़कियों को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए। तो ये जीवन में मेरा चलता था। तो वो फिर मुझे वो बात, मेरे जो मैम बोली थी, वो मेरे मन में बात खटकने लगी। और फिर बाद में मैंने फिर पढ़ाई शुरू की, अच्छी तरह से पढ़ाई करना चालू किया। फिर प्रभु मुझे उठाया और फिर मैं अपने क्लास में फर्स्ट आना चालू किया। फिर
उस समय भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि प्रभु क्या होता है, किस समय। मैं ऐसा नहीं था कि मैं मसीह के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि मेरे दादू ने मुझे उन कहानियों को बताया था जो बाइबल में लिखा गया है। तो फिर भी एक मन में हमेशा अंदर से आवाज़ आती थी कि एग्ज़ाम लिखने से पहले प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। तो जैसा भी टूटा फूटा प्रार्थना मैं करता था और एग्ज़ाम लिखने से पहले, तो वो मेरे लिए बहुत आशीष का कारण बना। मैं जो भी एग्ज़ाम लिखता बस थोड़ा सा ही प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे आशीष दीजिए, मैंने पढ़ाई नहीं की है तो उसमें अपने आशीष को दे ताकि मैं अच्छे प्रकार से एग्ज़ाम को लिख सकूं। और वो प्रार्थना मेरे जीवन में बहुत काम आया और मैं देखता था कि जब भी मैं एग्ज़ाम लिखता था मैं फर्स्ट ही आता था। तो ऐसा हुआ कि मैं 10th क्लास तक ऐसा ही प्रार्थना करता गया। फिर ये हुआ कि मैं मैट्रिक पास कर गया और फिर मुझे अपने घर वापस लौटने का मौका मिला। और उसी बीच में मेरा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ कि मैंने अपने पिताजी को खो दिया। और उनके ना रहने से मैं, अब जैसे माँ तो नहीं थी, वो किसी और के साथ में थी, तो सभी लोग मुझे कहने लगे कि तुम तो अनाथ हो गया। तो ये एक बोझ था कि मैं कैसे इस चीज़ को संभालूं। और ऊपर से कई लोग मेरे गांव में थे जो लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हारी माँ तो दूसरे के साथ में, और वो लोग कहते थे कि तुम्हारी माँ कितना पैसा लगी। तो उस चीज़ में मेरे बोझ में इतना ये हुआ कि मैं बहुत ही अंदर से टूट गया था। अब उस समय मैं चाहता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। तो एक बार ऐसा मौका भी आया कि मैं अपने आप को मारने ही वाला था, पर ऐसा समझिए कि जिस समय मैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए जा रहा था, उसी टाइम मुझे संसार की ओर से एक लड़की का, मतलब कि प्यार जो बोलते हैं, मेरे जीवन में प्यार की कमी थी, तो उस लड़की ने मुझे समझाया और मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगा। फिर मैं उससे प्यार करने लगा। फिर ऐसा हुआ कि मैं उसके प्यार में डूबता चला गया। पर प्रभु के अनुग्रह देखिए कि उस प्यार से मुझे छुड़ाया। मैं कैंपस क्रूसेड का मैं बताना चाहता हूँ कि कैंपस क्रूसेड का मैं प्रोग्राम गया था। उस समय मेरे जीजा साउंड सिस्टम का काम करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम एक प्रोग्राम में चलेगा। तो मैंने कहा कि चलिए, मैं तो फ्री हूँ, 10th क्लास के बाद मैं फ्री था। तो मैं वहाँ गया और वहाँ पर बहुत सारी बातें को मुझे सीखने के लिए मिली। लेकिन मेरे मन में हमेशा यही चलता था कि हाँ, ये लड़की सुंदर है ये। और उस समय भी मैंने नशा को नहीं छोड़ा था। फिर मैं नशा में, जैसे यहाँ पे कोई वचन बतला रहा है तो मैं सोचता था कि कब मैं जाऊँगा बाथरूम में खैनी खाने के लिए या फिर सिगरेट पीने के लिए। तो वो चीज़ मेरे जीवन में चलता ही था। फिर अंतिम दिन में, उस प्रोग्राम का अंतिम दिन में मुझे गवाही देने का मौका मिला। पर मैं सोच रहा था कि मैं क्या गवाही दूँ। तो उसी MB होरो का उस लास्ट दिन वचन था और उन्होंने कहा, वचन बतला रहे थे कि प्रभु हमसे प्रेम करता है बोल के। तो मैं उस चीज़ में हमको लगा कि ये सब तो बेकार की बातें हैं, प्रेम कोई कैसे करेगा, कोई अनदेखा प्यार कैसे कर सकता है। हम आज वो लड़की मेरे साथ में, इतना दिन तो मेरे साथ में ना ही प्रभु था ना ही कोई था। तो फिर और एक वचन जब बता रहे थे कि शायद तुम्हें जन्म देने वाली माता भूल सकती है पर प्रभु तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। तो फिर मुझे वो बात बहुत ही अंदर से खटकने लगी और फिर मैं गवाही देना नहीं चाहता था। पर वहाँ पे मैंने देखा, जब आखिरी था उस समय कोई बोला गया स्टेज में कि आपके जीवन में कुछ गवाही उत्पन्न हुई। तो कोई व्यक्ति नहीं जा रहा था। तो मुझे मन से अगुवाई आई कि क्यों ना मैं स्टार्ट करूं बोल के। तो फिर मैं गया स्टेज में, फिर मैंने बताया कि हाँ, मैं ऐसा लड़का था, मतलब ऐसा काम करता था। फिर भी मैंने वहाँ पे किसी चीज़ को खुल के नहीं बताया, पर मेरे लिए एक अच्छी शुरुआत थी कि मैंने वहाँ पर अपने जीवन के बारे में कुछ बतलाया। फिर ऐसा ही हुआ कि मैं 12th में साइंस लेकर पढ़ने लगा गोस्नर कॉलेज में। तो उसी टाइम मुझे एक भाई से दोस्ती करने का मौका मिला जिसका नाम राज है, और उसके द्वारा, वो हिंदू परिवार का है और वो अपने फैमिली के मुझे बारे में बतलाता है कि हाँ, मेरे फैमिली में ऐसा होता है, हर समय बली उली होता है। तो फिर मुझे एक प्रोग्राम का कैंपस क्रूसेड से ही फॉर्म मिला। फिर मैंने उस लड़के को पूछा कि क्या तुम चलोगे इस प्रोग्राम में बोल के।
तो हमें दार्जिलिंग में घूमने का मौका, हम लोग मेन जा रहे थे कि हाँ हम लोग को दार्जिलिंग जाना है, घूमना है, और उस प्रोग्राम में उस दार्जिलिंग की कोई लड़की को पटाना है बोल के। तो फिर ऐसा हुआ कि जिस दिन हम लोग ट्रेन में जा रहे थे तो उसका दूसरा दिन, पहला दिन तो कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरा दिन हम ट्रेन के गेट के पास में बैठे हुए थे और हम लोग नीचे मतलब कि गेट के नीचे वाला फ्लोर का जो सीढ़ी होता है उसमें अपना पैर रखे हुए थे। तो उसी समय मालदा का स्टेशन आता है, तो वहाँ का डिवाइडर जो ट्रेन से जो गैप रहता है वो गैप अचानक ही सट गया और उसमें उस वक्त हमारा पैर पूरा तरह से नीचे में फंस चुका था और हम ना ही चिल्ला पा रहे थे ना ही कुछ बोल पा रहे थे। तो उस समय ऐसा था कि हमारा पैर कट जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। हमें लगा कि किसी ने हमारा हाथ धर के वहाँ पर से हमारा पैर निकाल लिया और हमें पीछे की ओर खींच लिया। तो उसमें एक अजीब सा अनुभव हुआ कि कोई तो था जो हमारा पैर वहाँ से निकाला, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा चीज़ ही नहीं था जो हम लोग वहाँ पे बच पाते। पर प्रभु का अनुग्रह देखिए, अगर प्रभु आपको बुलाना चाहता है तो वह कैसा भी करके आपको अपने समीप बुला लेगा। तो वो एक अनुभव था। फिर हमने वहाँ पे बाथरूम में जाके प्रार्थना की कि प्रभु आपका धन्यवाद हो। और जो हिंदू भाई मेरा अभी सबसे अच्छा दोस्त है, वो दोस्त मेरे साथ में प्रार्थना किया। फिर वहाँ पर हमने दार्जिलिंग में जब शाम के समय प्रार्थना हो रहा था तो वहाँ के जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि क्या अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं। तो फिर हम लोग को मन में अगुवाई हुई कि जो आज हमारे साथ में हुआ उस चीज़ को एक्सेप्ट करके हमें प्रभु को समर्पित करना चाहिए अपना जीवन को। तो हमने वहाँ जाकर प्रार्थना की और फिर प्रभु ने वहाँ पर मुझे छुआ और कहा कि तुम मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो फिर ये हुआ, फिर मैंने उन सारी जो संसार में जो चीज़ें करते हैं प्यार मोहब्बत, तो वो मुझे एक अजीब सा अनुभव होने लगा कि उन जो संसार में जो व्यक्ति प्रेम करता है वो बहुत सारा चीज़ आपसे झूठ बोलता है, बहुत सारा चीज़ छिपाता है, पर प्रभु ऐसा आपके जीवन में है जो कुछ आपसे छिपाता नहीं है और आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। उसका प्यार खरा है। अगर आप उसके प्यार को जानोगे तो संसार के प्यार से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। तो वही हुआ, फिर प्रभु ने मुझे उठाना चालू किया। फिर मेरे पास में फिर मैं ओक्टा पैड आया, मैं ओक्टा पैड सीखने लगा। फिर मुझे इधर उधर बुलाया जाने लगा। फिर मैं धीरे धीरे करते प्रभु में बढ़ता गया। फिर एक दादा आते हैं सीतनिहाल टोपनो, मैं उनकी संगति में उनके संगति करने लगा। वो मुझे वचन से बहुत सारी बातें सिखाते हैं। अन्य ग्रुप की तरह वो लोग जैसे मैं कई ग्रुप में गया तो वो लोग अजीब बिहेव करते थे। उन लोग के बीच में मैं कभी कंफर्टेबल मतलब कि रहता ही नहीं था। फिर वो मुझे बतलाने लगे, वचन से सिखलाने लगे कि दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं जो तुमको भरमाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा हुआ कि मुझे कई बार गुस्सा आता था, पर क्या करें, किसी को दिखा नहीं सकते हैं। तो फिर उनके बीच में रहने लगा। तो उन प्रभु ने अगुवाई की कि मेरे अंदर में प्रेम को उंडला उनके द्वारा, और मुझे टीम में कैसा रहना है उनके द्वारा सिखाया जाने लगा। फिर प्रभु की आत्मा ने मुझे हमेशा अगुवाई करता रहा कि मैं कैसा क्या करूं। फिर प्रभु ने मुझे गिटार सिखाया। मुझे ज़्यादा क्लास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैं थोड़ा बहुत कैसे भी बजा लेता हूँ और ओक्टा पैड भी बजा लेता हूँ। तो इससे ये हुआ कि मैं बहुत जगह फेमस होने लगा और बहुत कोई लोग मुझे जानने लगे। तो ऐसा हुआ कि मुझे बहुत सारी लड़कियों को द्वारा प्रपोज़ल मिला कि मैं उनके साथ में रहूँ, उनसे प्यार करूँ। तो पर मैं उनकी तरफ खींचता था, पर कभी आत्मा अगुवाई ही नहीं करता था कि मैं उनसे साथ में दोस्ती करूं या उनके साथ में रहूं। और फिर उसके बाद में फिर मुझे बहुत ही अंदर अजीब ही लगता था, क्योंकि जब मैं अपने यहाँ से लौटा तो मैं अलग फैमिली के साथ में रहता था, अपनी दीदी जीजा लोग के साथ में। तो वहाँ भी कई बार उन लोगों के साथ में मेल मिलाप करने में बहुत दिक्कत होता है। पर प्रभु हमेशा अगर वो आपको चुना है तो वो हर जगह में आपको संभाल कर रखता है। तो उसी प्रकार प्रभु ने अभी तक मुझे उस फैमिली के साथ में संभाल कर रखा है और हमको हमेशा से बढ़ाते जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि मैं आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों को करूँगा और मुझे
अनुभव होता है कि प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है और आपसे भी बहुत प्यार करता है। और आपको अगर मेरी गवाही अच्छी लगी हो तो आपको आशीष मिलेगा। और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आप बस प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आपको उस परिस्थिति से प्रभु निकालेगा। और जो भी आपके अंदर में दुख या गम है, उस चीज़ों को प्रभु से बांटिए, ना कि संसार के लोगों से, क्योंकि संसार के लोग धोखा देने वाले हैं। और जिस चीज़ को अगर आप प्रभु को बताएंगे, वो आपको हल बताएगा उस चीज़ का। और मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, और प्रभु अपने वचन में यह भी लिखा है कि जन्माने वाली माता या आपके पड़ोसी जो या कोई भी आपको छोड़ सकता है, पर प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और जो संसार की जो संगति है, उससे दूर रहिए, ताकि प्रभु से आप सदैव मेल मिलाप में रहेंगे तो संसार की संगति आपको कभी भटकाने नहीं पाएगी। और जहाँ तक है संसार का प्यार, तो वो भी धोखा देने वाला है, पर प्रभु का प्रेम कभी आपको धोखा नहीं देगा। और संसार की जो बुरी संगति है, उसमें आपको कभी जीवन नहीं, बस 2 पल का सुख मिलेगा और बाकी ज़िंदगी में आपको सिर्फ दुख ही झेलना पड़ेगा। प्रभु का जो नशा है, अगर आप उसे चख लेंगे तो आप सदैव खुश रहेंगे और प्रभु की महिमा में सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। इस गवाही से आपको आशीष मिले। और मुझे आप प्रार्थना कीजिए मेरे लिए कि मैं सदैव प्रभु की महिमा में बढ़ने पाऊँ और कई प्रकार की आपको गवाही बतलाने वाला होने पाऊँ। धन्यवाद।